क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इथेरियम ने 3000 आज टच किया है। ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इथेरियम के लिए। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि इथेरियम 5000 बहुत जल्दी ही टच करने वाला है। इनफैक्ट मेरे पास 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इथेरियम 5000 बहुत जल्दी क्रॉस करेगा और मे बी 10,000 भी टच कर सकता है इस साल। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मैंने ट्वीट किया था, जो जनवरी 3 का मेरा ट्वीट है, जहाँ पे मैंने बोला था कि माई प्राइस प्रेडिक्शन फॉर इथेरियम इज दिस ईयर इज $3,000। और वो टाइम पे इथेरियम का प्राइस था, आई थिंक $1,000 टच किया था उस दिन। ओके, और मैंने बोला था कि वो मे बी 3000 जाएगा, बट ऑलरेडी 3000 ऑलरेडी अप्रैल में जा चुका है, मई में जा चुका है, और अभी भी पूरा साल बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से ग्रोथ होती लगी, जैसे कि DeFi NFT, मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न एग्जैक्टली है, बट मुझे लगता है कि बहुत अगर इस साल डेफिनेटली 10K टच हो सकता है। तो सबसे पहली बात, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं, राइट। तो फिलहाल जो इथेरियम की ग्रोथ हो रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ द DeFi इकोसिस्टम। पूरा का पूरा DeFi इकोसिस्टम इथेरियम में बना है। यस, बाइनांस चेन पे भी बहुत सारे DeFi प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बट सच बात यह है कि काफ़ी लोग अभी भी इथेरियम को ही एक्चुअली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मानते हैं, बाइनांस चेन को अभी भी सेंट्रलाइज्ड मानते हैं। एंड एक्चुअली ये सेंट्रलाइज है बाइनांस चेन। अगर देखा जाए तो बाइनांस चेन के पास 21 वैलिडेटर्स हैं, जबकि इथेरियम इज़ ट्रूली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, माइनर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब है, राइट। सो एक्चुअली देखा जाए तो इथेरियम काफ़ी डिसेंट्रलाइज है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर एंटरप्राइजेस की बात किया जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज इथेरियम पे ही अपने सॉल्यूशंस बना रहे हैं। वो लोग बाइनांस चेन पे नहीं जा रहे हैं या किसी और इतने इकोसिस्टम पे उतना तेज़ी से अडॉप्शन नहीं कर रहे जितना इथेरियम पे कर रहे हैं। ओके, और पूरा का पूरा DeFi इकोसिस्टम, जैसे मैंने बताया, मोस्टली $72 बिलियन जो भी है यहाँ पे फिलहाल इथेरियम पे है। बाइनांस पे अराउंड 35-40 बिलियन आई गेस। बट जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इथेरियम पे हो रहे हैं, बाद में कॉपी पेस्ट हो रहे हैं बाइनांस चेन पे। ओके, तो चाहे वो डाओ हो, चाहे वो इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स हो, चाहे वो क्रेडिट एंड लेंडिंग हो, चाहे वो बैंकिंग एंड पेमेंट्स हो, मार्केट प्लेसेस हो, राइट। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले इथेरियम पे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट्स एक से एक हैं जो ऑलरेडी इथेरियम पे बन चुके हैं। नाउ अब चालू करते हैं। मैं आपको 5 रीज़न देता हूँ अपने को क्यों मुझे लगता है कि इथेरियम 5000 टच करने वाला है। सबसे पहली बात, पिछले 2 से 3 महीने में बहुत न्यू बायर्स आए हैं इथेरियम के। ना आप पूछोगे कि आपको क्या लगता है, आपको इससे पता। वेल, सबसे पहली बात, इथेरियम का एडवर्टीजमेंट NFT के थ्रू बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ऐसे लोग बात करने लगे हैं जो इथेरियम के बारे में उतना खुल्लम बात नहीं करते थे या NFTs के बारे में बात नहीं करते थे। उसमें से एक है गैरी वेनरचक। गैरी वेनरचक इज़ वन ऑफ द सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर। ओके, आई एम श्योर आपको पता होगा। इन्वेस्टर हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, राइट। एंड पिछले 2 से 3 महीने में देखे हुए तो ये देख रहा हूँ, स्टेप्स टू गेट इथेरियम इन योर वॉलेट। बेसिकली लोगों को इथेरियम के बारे में बताया कि आपको इथेरियम कैसे खरीदना है, राइट, एंड मेटामास्क वॉलेट कैसे सेटअप करना है। एंड द रीज़न इज बिकॉज गैरी वेनरचक ये 5 तारीख को, ओके, 5 तारीख को अपना नॉन फंजिबल टोकन्स लॉन्च करने। तो आज कितना तारीख है? आज 3 तारीख है। परसों एक इनकी वेबसाइट लॉन्च होगी जहाँ पे NFTs लोग खरीद पाएंगे, और इनकी फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इनके ट्वीट्स देखोगे अगर आप, और इनके इंस्टाग्राम के पोस्ट देखोगे, तो इन्होंने हमेशा ये ट्वीट करते आए, डू यू हैव वन इथेरियम, आपके पास एक इथेरियम है, एंड हाउ टू बाई इथेरियम। और इनकी जो फॉलोइंग है, आई एम श्योर उनको नहीं पता था क्रिप्टो के बारे में या इथेरियम के बारे में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इथेरियम के बारे में समझा है, जाना है, और लोग ने भी इथेरियम बाइंग किया है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे न्यू बायर्स ने, बहुत सारे नए लोग ने इथेरियम बाय किया है पिछले 2 से 3 महीने में। ओके, और इंटरेस्टिंग होगा, और भी लोग बाय करेंगे जब इनका 5 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट जो है NFTs का। सो आई एम श्योर और भी लोग यहाँ पे इथेरियम में बाई करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीने में इथेरियम की बहुत ज़्यादा बाइंग होने वाली है। जो नंबर 2 रीज़न है इज़ जुलाई 2021। आज अप्रैल, हम लोग मई में हैं, जून जुलाई में EIP 1559 है। ये इसके बारे में आपको बताते ही आया हूँ कि E1559 अपग्रेड एक ऐसा अपग्रेड है जहाँ पे ना सिर्फ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फीस में, इथेरियम की फ़ीस में, ट्रांजैक्शन फ़ी में, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा फीस लगती है, राइट। कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बेस फी होगी, तो ये तो सॉल्व हो रही है। उसके बाद यहाँ पे इथेरियम बर्न भी होने वाला है। विद एवरी ट्रांजैक्शन जो बेस फी है वो बर्न भी हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ इथेरियम के बुलिश कर देता है। जो भी यूज़र्स हैं फीस कम पे करेंगे, एट द सेम टाइम इथेरियम भी बर्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो सप्लाई है कम हो रही है। तो E1559 को लेके ऑलरेडी एक कहावत है कि बाय द न्यूज़ सेल द रूमर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा जो न्यूज़ है जो इथेरियम के प्राइस को हाइप क्रिएट कर देता है जो कम्युनिटी में। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे इन्होंने इथेरियम की प्राइस को 5000 10,000 ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ EIP1559। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। जो तीसरा रीज़न है इज़ इथेरियम 2 स्टेकिंग। नाउ इथेरियम 2 अगर आपको नहीं पता है तो अभी फ़िलहाल हम लोग इथेरियम 1, ये इथेरियम 1 है और इथेरियम 2 का प्लानिंग है। सो इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है। सो प्रूफ इसको POS चेन बोलते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो 10 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने लिखा था कि सच में क्या इथेरियम बहुत सस्ता है। और वो टाइम पे अगेन लेस देन $100,000 के ऊपर, आई थिंक $600-700 के आसपास ट्रेड हो रहा था इथेरियम। और इथेरियम 2.0 क्या है उसके बारे में मैंने बताया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख लेना। बट एसेंशियली इथेरियम 2.0 एक अपग्रेड है इथेरियम को, जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इथेरियम बहुत तेज़ी से स्केल होगा, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो पाएंगे, राइट। और यहाँ पे इसके ट्रांजेक्शन्स के लिए लोग इथेरियम स्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ETH2 नेटवर्क टोटल इथेरियम स्टेक इज़ 4 मिलियन। ये 4 मिलियन जो इथेरियम स्टेक्ड हुए हैं ये हमेशा के लिए यहाँ पे स्टेक्ड हुए हैं। ये आप इसको अनस्टेक करके वापस इथेरियम 1 में नहीं ला सकते हो। अब ये जो स्टेक्ड हुए हैं ये सीधा इथेरियम 2 पे ही चले जाएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी इथेरियम यहाँ से स्टेक हो रहे हैं, राइट, सर्कुलेटिंग सप्लाई से, वो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसकी कम होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ DeFi का इकोसिस्टम बढ़ रहा है, राइट, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इथेरियम की सप्लाई भी कम होती जा रही है, क्योंकि सारे के सारे इथेरियम लोग इथेरियम 2 के लिए स्टेक कर रहे हैं। आप पूछोगे क्यों स्टेक कर रहे हैं वहाँ पे? वेल, उनको रिवॉर्ड्स मिलेगा, राइट। जो स्टेक करेंगे वहाँ पे उनको ETH कमाने का मौका मिलेगा, और जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा उनको बहुत फ़ायदा होगा, राइट। अगेन इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो इथेरियम 2.0 का वीडियो में। तो ये नंबर 3 रीज़न है। या बेसिकली इन्होंने, और इथेरियम 2 बाय द वे आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि अभी आज कल या परसों यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे इथेरियम मूव्स टूवर्ड्स द इथेरियम 2.0 विद सुपर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नेट। तो कहीं ना कहीं ये लोग टेस्ट नेट ऑलरेडी लॉन्च कर रहे हैं इथेरियम 2.0 के लिए, जहाँ पे इथेरियम 1 इथेरियम 2 का मर्जर होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इथेरियम 2 नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने फोर्थ रीज़न है, सॉरी। तो हम लोग बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, बट इथेरियम भी बाय कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट है, जो बिटकॉइन के लिए लोग एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। इन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट किया था कि अराउंड 10 बिलियन, आई थिंक 8.5 बिलियन 8.7 बिलियन नाउ इथेरियम में भी इनके पास इन्वेस्टमेंट आई है इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स से, ओके। तो ग्रे स्केल इथेरियम ट्रस्ट होल्डिंग नियर्स अबाउट 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट एज ईथर इंचेस अवे, ओके। सो दिस इज़ अनदर बिग न्यूज़। सो अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ बिटकॉइन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो, लोग इथेरियम में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी ये भी इथेरियम की प्राइस को बुलिश कर देता है। जो लास्ट रीज़न है इज़ एंटरप्राइज एडॉप्शन। सो एंटरप्राइजेज मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, PwC और डेलॉयट एंड ऑल द ऑडिट फर्म्स एंड मेनी अदर कंपनीज जो हैं इथेरियम को ही एज अ सोल्यूशन मानती है। अगर जब बात आती है कि कौन से ब्लॉकचेन्स को लेके हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएं या एप्लीकेशंस बनाएं, तो यहाँ पे इथेरियम नंबर 1 पे है। सेंचर जैसी कंपनी, JP मॉर्गन जैसी कंपनी, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, सैंटेंडर जैसी बैंक जैसी कंपनी, ये सारे इथेरियम एंटरप्राइज के मेंबर्स हैं, ओके। और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो इथेरियम Enterprise Alliance is a member-led industry organization whose objective is to drive the use of Ethereum blockchain technology as an open standard to empower enterprises
एंटरप्राइजेज इज़ द की वर्ड हियर। और अगर आप मेंबर में देखने जाओगे कौन कौन से मेंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे मेंबर्स की लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हो। सो सारे के सारे एंटरप्राइजेज जो हैं इथेरियम पे ही बुलिश हैं। वो लोग कोई और ब्लॉकचेन अभी टेस्ट नहीं करना चाहते फिलहाल, बिकॉज उनको लगता है कि इथेरियम इज़ द सोल्यूशन। ये मेरे 5 रीज़न है कि क्यों मुझे लगता है कि इथेरियम 5000 टच कर सकता है। तो सबसे पहला रीज़न ये कि यहाँ पे न्यू बायर्स आए हैं। न्यू बायर्स इसके लिए आए हैं क्योंकि NFT स्पेस बढ़ रहा है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स NFTs में एंट्री मार रहे हैं और वो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं वो लोग को इथेरियम के बारे में मालूम पड़ रहा है, वो लोग बाय कर रहे हैं। दूसरा चीज़, जुलाई का जो अपग्रेड है E1559 जो नेक्स्ट मंथ में मतलब 2 महीने में है, इसकी वजह से काफ़ी लोग बुलिश हैं इथेरियम पे। जो तीसरी चीज़ है, बहुत सारे इथेरियम स्टेक होते जा रहे हैं इथेरियम 2 पे, और यहाँ पे इसकी सप्लाई कम होते जा रही है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल्स ऑलरेडी इथेरियम बाइंग कर रहे हैं दिन पे दिन, और एंड देन लास्ट द एंटरप्राइज अडॉप्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इथेरियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी होना ही चाहिए आपकी वॉलेट में। मे बी हाफ, मे बी 1, मे बी जो भी। आई एम श्योर आप ऑल्ट कॉइन में भी 10x कर सकते हो, बट आई थिंक इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट काफ़ी सिक्योर है बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क, और आई थिंक इथेरियम काफ़ी अच्छा कर सकता है। लेट मी नो आपका क्या प्राइस प्रेडिक्शन है इथेरियम के लिए अगले 3 महीने में, जुलाई तक के लिए, और मे बी आपको क्या लगता है कि इथेरियम ऑल टाइम हाई कितना टच कर सकता है 2021 में। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। लेट मी नो अगर आप इथेरियम होल्ड करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।